भारतीय जासूस हमारे देश में आए, उन्होंने ये चेक किया कि हमारे एयरपोर्ट पर कैसे सिक्योरिटी चेक होती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी चेक किया, इसके अलावा उन्होंने ये जानकारी लेने की भी कोशिश की कि हमारी सेना इस टाइम पर कितने प्रोजेक्ट्स पर, कितने डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये जानने का भी ट्राई किया कि कितनी नस्ल के लोग, कितने देश के लोग किस मात्रा में हमारे देश में रहते हैं। और भारतीय एजेंट इस बात का भी पता लगा रहे थे कि हमारे किस देश के साथ कितने व्यापार है, हम किसको कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, किसको हम कोयला बेचते हैं, किसको हम टाइटेनियम बेचते हैं और किसे हम यूरेनियम बेचते हैं। इन सब की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हमारे देश में घुसकर जुटाई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप लगाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद आज आप मजबूर हो जाओगे ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करने के लिए। साथ ही ये अमेरिका और कनाडा को नसीहत भी दी गई है। वो कैसे, तो चलिए मैं आपको ये मामला पूरा विस्तार से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम पर आपको इतना ज्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा और इतनी संख्या में मिलेगा जैसा कि आपने नहीं देखा होगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में पिछले 2-3 दिनों से एक बात सर्कुलेट हो रही है और इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भारत पर बहुत ज्यादा भड़की हुई है और उन्होंने किया है एक बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में ये खुलासा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो खुफिया एजेंसी है उसने सन 2020 के दौरान भारत के कुछ लोगों को डिपोर्ट किया था। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से इनको भारत वापस भेज दिया था, क्योंकि इन पर आरोप था कि ये भारत के खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे थे और ये ऑस्ट्रेलिया के जितने भी डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी रक्षा प्रतिष्ठान हैं, इसके अलावा जो इनके हथियारों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी जानकारी ये लोग एकत्रित कर भारत को भेज रहे थे। यहाँ तक कि एयरपोर्ट की जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो कैसे होती है, उनका प्रोसीजर क्या होता है, उसकी जानकारी इकट्ठा कर भारतीय लोगों को दे रहे थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ क्या डील करने वाला है, इसकी जानकारी ये लोग भारत को दे रहे थे। और इनमें से ही 2 लोगों को पकड़ लिया गया जिन्हें 2020 में डिपोर्ट कर दिया गया था। हालांकि ये मामला तब भी उछला था, लेकिन तब ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने ये नहीं बताया था कि ये किस देश के लोग हैं। लेकिन हाल में ही ये मामला फिर से उछला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने उन्होंने इस देश का नाम रिवील कर दिया जो था भारत। और उसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया की वो मीडिया जो कि भारत को पसंद नहीं करती, भारत को नीचा मानकर चलती है, भारत के साथ नस्लीय भेदभाव करने का ट्राई करती है, वो इस मामले को खूब उठा रही है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास भी कर रही है कि आप भारत के साथ कड़ाई से व्यवहार करें, आप भारत पर खुलकर इल्जाम लगाएं। लेकिन इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इन आरोपों पर क्या कहा है, तो देखिए। वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। रही बात भारत की, तो भारत के साथ हमारे संबंध बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं और हमने हाल में ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है और आने वाले टाइम में हमारे और भारत के संबंध इतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे जितने की पूरे इतिहास में कभी नहीं हुए। ये अपनी सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में इस प्रकार के आरोपों को उठाकर हम भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को नीचा नहीं करेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि इस मामले में कोई दम नहीं है, हम भी इस मामले को जरा भी नहीं उठाने वाले। और अगर इस बात में कोई दम भी होगी तो हमारी सरकार को अमेरिका और कनाडा की तरह भारत पर खुलकर आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे और व्यापारिक संबंध है भारत के साथ। सरकार को पर्दे के पीछे से ये सारी बात निपटा लेनी चाहिए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सरकार इस मामले को आगे नहीं उठाने वाली, बल्कि उठते ही इस बात को खत्म भी कर दिया है। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि क्या वाकई में ही भारत ऑस्ट्रेलिया की जासूसी कर रहा था, क्या इस मामले में जरा भी दम है? तो देखिए, ये बात हो रही है 2020 की, इनफैक्ट उससे पहले की भी। और उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, स्पेशली यूरेनियम और कोयले का जो व्यापार था वो इन दोनों देशों के बीच में बहुत जमकर होता था। और आप जानते हैं कि चीन यूरेनियम से क्या करता है, वो बनाता है परमाणु हथियार। ऐसे में हो सकता है कि भारत ने जासूसी करी हो, खासकर कि ये देखने के लिए कि चीन कितने ज्यादा परमाणु हथियार के जखीरे को बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस प्रोजेक्ट की, तो आपको बता दूं कि सन 2020 के आसपास ही ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी पनडुब्बियां खरीदी हैं, बहुत सारे जहाज खरीदे हैं, लेकिन उसने खुद कुछ भी नहीं बनाया। तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट की जासूसी की हो, क्योंकि भारत को इसकी जरूरत है ही नहीं। वहीं बात करें कि वहाँ के नागरिकों की जो बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया में किस देश के कितने नागरिक हैं, तो ये तो एकदम बेबुनियाद बात है। इसके लिए आपको जासूसी
करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा इस बात को विकिपीडिया पर लिख दीजिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो भी हो, इस बात से भारतीय खुफिया एजेंसियों का रुतबा बढ़ा दिया है। जिस प्रकार से मोसाद को देखा जाता है, CIA को देखा जाता है, भारत धीरे धीरे उसी लेवल पर पहुंच रहा है। खासकर कि कनाडा और अमेरिका वाले कांड के बाद ये हमारे लिए एक तरीके से इनडायरेक्टली अच्छी बात है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।